हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। दीपिका ने फ्रांस में फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर के साथ एक ही होटल में रहने से क्यों किया इनकार। बताएंगे आमिर खान के किस इवेंट को अटेंड करने पूरा बॉलीवुड आएगा एक साथ। दिखाएंगे श्रद्धा कपूर से लिंकअप की न्यूज पर क्या है आदित्य रॉय कपूर का रिएक्शन। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी अक्षय कुमार की फिल्म शौकीन से बाहर निकाले जाने के बावजूद क्यों है खुश। और साथ ही दिखाएंगे अर्जुन कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के साथ फ्रांस में इस वक्त अपनी फिल्म तमाशा की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट पर दीपिका और रणबीर एक साथ शूटिंग को लेकर काफी कंफर्टेबल भी है, पर अब सोर्सेज से खबर आई है कि दीपिका ने फिल्म के प्रोड्यूसर से डिमांड की है कि वो उस होटल में नहीं रुकेंगी जहां रणबीर कपूर रुके हैं। क्या है दीपिका के इस अजीब डिमांड की वजह? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। नजर मिलेगी तो बात होगी और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बस यही है बॉलीवुड के बेहद पॉपुलर एक एक्स कपल की आजकल की सबसे बड़ी मुसीबत। और खबर है कि इस मुसीबत को तमाशा या फिर पैपराजी का सबब बनने से बचाने के लिए दीपिका पादुकोण ने उठाया है एक सख्त कदम। जी हाँ, बात इम्तियाज अली की नेक्स्ट फिल्म की अपकमिंग फ्रांस शूटिंग शेड्यूल से निकल कर आई है, जिसमें ये जवानी है दीवानी के बाद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। लेकिन सुनने में आया है कि रणबीर कपूर के साथ दोबारा पर्दे पर नजर आने को तैयार दीपिका ऑफ स्क्रीन रणबीर कपूर के साथ नजर आने को तैयार नहीं है। अपेरेंटली दीपिका ने फ्रांस के शूटिंग शेड्यूल के लिए फिल्म के मेकर्स से रणबीर, इम्तियाज और बाकी क्रू मेंबर से अलग किसी फ्लाइट में टिकट की डिमांड की है। इतना ही नहीं, सोर्सेज से तो ये भी पता चला है कि दीपिका पादुकोण ने वहां शूटिंग के दौरान उस होटल में ठहरने से इनकार कर दिया है जहां इम्तियाज, रणबीर और फिल्म से जुड़े बाकी लोग स्टे करने वाले हैं। वहीं दीपिका के इस इंकार को फिल्म से जुड़े लोग शायद इस बात के हिंट के तौर पर ले रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह जोया अख्तर की आने वाली रणवीर सिंह स्टारर फिल्म दिल धड़कने दो के स्पेन शूटिंग शेड्यूल के दौरान दीपिका ने स्पेन विजिट प्लान की और रणवीर सिंह से मिलने पहुंच गई थी, तो हो सकता है ये कहानी इम्तियाज की फिल्म के शूट के दौरान फिर से दोहराई जाए और दीपिका से मिलने फ्रांस पहुँच जाए रणवीर सिंह। और हो सकता है इसी बात को ध्यान में रखकर दीपिका अभी से सेपरेट होटल में अकोमोडेशन की डिमांड कर रही हों। वैसे पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि जोया ने अपनी फिल्म के क्रू मेंबर्स को सख्त हिदायत दी थी कि स्पेन में रणवीर सिंह अगर दीपिका के साथ नजर भी आए तो कोई उन्हें कैप्चर न करे, क्योंकि इससे बेवजह फिल्म के हिस्से का लाइमलाइट रणवीर दीपिका के लिंकअप को मिल जाएगा। और हो सकता है यही फॉर्मूला इम्तियाज भी आजमा लें और फ्रांस में दीपिका के लिए कर दिया जाए एक अलग होटल में रहने का इंतजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान बहुत जल्द एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जहां बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार नजर आएगा। कौन सा है ये इवेंट? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। आमिर खान अपनी डॉटर ईरा के चैरिटी फुटबॉल मैच को करेंगे सपोर्ट। आमिर खान ने एक स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल के साथ इस चैरिटी मैच की डील फाइनल कर ली है और इसी के तहत इस सेलिब्रिटी चैरिटी मैच को टेलीविजन पर दिखाया जाएगा। आमिर की डॉटर का ये चैरिटी मैच 20 जुलाई को खेला जाना है, जिसमें इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन नजर आने वाले हैं। इस चैरिटी मैच का पूरा इंतजाम आमिर की डॉटर ईरा ने किया है और पर्सनली ईरा ने इस चैरिटी मैच के लिए इन सेलिब्रिटीज को मनाया है। ईरा जब इस चैरिटी मैच को ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग कर रही थी तो इस बात की ज्यादा जानकारी आमिर के पास नहीं थी, लेकिन जब आमिर को अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से इस मैच की जानकारी मिली तो उन्होंने ईरा के इस चैरिटेबल मैच को सपोर्ट करने का फैसला किया और अब आमिर ने एक लीडिंग स्पोर्ट्स चैनल के साथ इस मैच की डील साइन करवा दी है, जिसके तहत ये मैच इस चैनल पर दिखाया जाएगा। हम आपको बता दें ये चैनल उसी ब्रांड का है जिस पर आमिर खान का शो सत्यमेव जयते आता है। साफ है, अपनी डॉटर के इस नोबल कॉज को सपोर्ट करने में आमिर अब कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अब वो पर्सनली बाकी सेलिब्रिटी से भी बात कर रहे हैं कि वो इस चैरिटेबल इवेंट को अटेंड करें।
For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. रिसेंटली आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म दावत-ए-इश्क का फर्स्ट लुक लॉन्च एक खास अंदाज में किया गया। आप भी देखिए। कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि आदित्य चोपड़ा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एक इफ्तार बैश, जहां मीडिया भी इनवाइटेड है। इस न्यूज ने बज़ जरूर क्रिएट कर दिया था, क्योंकि आदित्य चोपड़ा, जो कि हमेशा मीडिया से छिपते फिरते हैं, वही सामने से दावत दे रहे हैं फॉर इफ्तारे। पर तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ये YRF की मार्केटिंग गिमिक है। एंड दिस वाज टू लॉन्च द ट्रेलर ऑफ दावत-ए-इश्क। और इस ट्रेलर लॉन्च पर आदित्य चोपड़ा तो नहीं आए, पर आदित्य रॉय कपूर जरूर आ गए, अलॉन्ग विद हिज को-स्टार परिणीति चोपड़ा। और यहाँ दोनों ने मीडिया के साथ जमकर किया इंटरैक्शन। मस्ती मजाक चलता रहा विद द मीडिया, जहाँ परिणीति को एक सवाल पूछा गया कि क्या फिल्म के अकॉर्डिंग वो रियल लाइफ में भी शादी अंडर प्रेशर करेंगे। नहीं, मैं प्रेशर में आके शादी नहीं करूंगी। ये प्रेशर में करेगा, मैं नहीं करूंगी। अरे ये क्या, परिणीति ने तो आदित्य रॉय कपूर को ही बकरा बना दिया। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है दैट परिणीति अपनी रीसेंट फिल्म्स के जैसे फिर से इस फिल्म में भी रनअवे ब्राइड बनी है। सो व्हाट इज हर टेक? नहीं, it's a coincidence. I didn't even think of it actually. I think it's basically a girl who tries to defy usual cliches, etc. So maybe there's an element of running away, but I don't know. I haven't thought about it. Now I will go home and analyze. अच्छा होगा कि आप इस पर गौर करें, ताकि ये मोनोटोनस ना हो जाए। वैसे आजकल गॉसिप गलियारों में श्रद्धा आदित्य के वेकेशन टूर के काफी चर्चे हैं, और अपने इसी लिंक अप रूमर्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं आदित्य। No, it's part and parcel of an actor's life. It's fine. I don't have anything wrong. Find anything wrong with it. It's going to happen in life, and if you're an actor, you have to be okay with that happening. So I'm fine. It's okay. आपने जवाब भी एज एन एक्टर दे दिया by playing it safe with your reply. चलिए, फिलहाल we wish you guys good luck for दावत-ए-इश्क। बाकी सब बातें आपसे तो होती ही रहेंगी। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. एक्टर अर्जुन कपूर रिसेंटली अपने एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंचे एक इवेंट पर, लेकिन यहाँ अर्जुन अपने ब्रांड से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करते नजर आए। अर्जुन कपूर एक इवेंट पर आए टू एंडोर्स हिज शेविंग ब्रांड, और यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि he still prefers the bearded look over clean shaven, and not just this, his girlfriends too like the same. I think this is a misconception कि women don't like the stubble या चुपती है। आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया, इवन व्हेन आई हैव बीन विद द स्टबल। वेल चलिए, ये बात तो आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड्स की थी, जिन्हें आप स्टबल लुक में पसंद आते हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, आपको कौन से एक्टर्स हैं पसंद विद स्टबल एंड आल्सो विदाउट स्टबल? आई थिंक अनिल कपूर, since he started the trend, I think he's made it cool since 1970s, 80s. He's always made it cool. Who else? I think Ranveer's look in Ramleela and Gunde was exceptional. The way he and it's difficult to live with that for so many months. I think he made it look really cool. Clean shaven. I think Ranveer and Imran always managed to make clean shaven look nice, sweet. Who else is there? Shah Rukh's always been clean shaven and looked really good. He's always been the boy next door, evolving into even a man. Not a bad choice. पर बात करें आपके चाचू अनिल कपूर की, तो क्या उन्हें आपने कभी टिप्स दी हैं to maintain a macho man look? मैं कौन होता हूँ? द बेताज बादशाह, जो बेनाम बादशाह है दाढ़ी के, जिन्होंने I think he's the first actor who introduced the mustache to our mainstream commercial Hindi film hero. तो उन्हें क्या बताऊँगा, मैं क्या टिप्स दूँगा? He's been iconic with his stubble and his mustache. चलिए, that's very good. Many people do find Anil Kapoor's look as young as ever even now. Moving on from this event, we have heard that Finding Fanny Fernandez में आपने tattoos बनवाए हैं. Tell us more about it. I have 3 tattoos in Finding Fanny. In fact, once you guys get out, there's a video also that we uploaded today. The trailer is going to be out after 2 days. I have 3 tattoos in the film. The one that Homie put out on Twitter is the tattoo on my neck, and that's actually a picture he took. It would be nice if I speak about Finding Fanny when the trailer's out, and I go into details of that. But I'm glad that the audience on Twitter and even generally the response has been very positive. The media is excited, the audience members are excited to see a different film. I have a French beard, I can tell you that in the film. So it's not a complete stubble look. I have a French beard, it's like a goatee in the film. वही बात करें आपके सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की, तो इन दिनों आप वहाँ काफी एक्टिव हैं। It's been nice, it's been very warm. I've discovered that I have people who appreciated my work all the way in Brazil, which I might have never known if I had not joined Twitter. So I'm really, really happy, and the love and welcome that I've got from friends from the industry as well as the audience members and the fans. And I didn't know there are so many fan clubs.
I didn't know there are so many people who have loved all the films that I've done in such a short period of time. So I'm very overwhelmed, and it's a nice place to be a part of. I was hesitant, but now I'm glad I'm a part of it. Well, we wish कि आपके fans हर जगह आपको ऐसे ही welcome करें, and we wish you good luck for your future projects and endorsements. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस नरगिस फाकरी को अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म शौकीन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इस न्यूज से सैड होने के बजाय नरगिस काफी खुश है। क्या है नरगिस की इस खुशी का राज? लेट्स फाइंड आउट। नरगिस फाकरी अब बॉलीवुड से तुरंत जंप मार रही हैं हॉलीवुड में और इसके बारे में जूम ने सबसे पहले न्यूज जाने while talking exclusively to the actress। आप भी सुनिए नरगिस के इस हॉलीवुड वेंचर के बारे में। Congratulations, Hollywood. That's a huge project to back. You haven't spoken too much about it, but you know it's great. You have like a lot of actors there, and they're big names. I can't really talk much about it because I wasn't briefed on what I could say, but it was a great experience and something very exciting. It's not every day that all of a sudden you get to be a part of such a huge project. My role was a pretty awesome character role, so I was really happy to play this part. So I mean, I can't wait to see it. I've seen like a rough edit of what I've done, and I was just like, wow, this is so cool. So I'm excited about that. जितनी एक्साइटेड आप हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके फैंस भी उतने ही खुश होंगे ये न्यूज जानकर। वैसे काफी कम सेलिब्रिटीज ने बॉलीवुड से हॉलीवुड में एक मार्क बनाया है। वी होप कि आप भी इस लीग को ज्वाइन कर लें एंड होप कि आपके रोल को ज्यादा एडिट ना करके राइट जस्टिस दिया जाए। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्टर श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर का नाम फिल्म आशिकी 2 के बाद से ही लिंक किया जा रहा है और अब फाइनली इस लिंकअप की न्यूज पर आदित्य रॉय कपूर का रिएक्शन आया है। टेक अ लुक। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा साथ नजर आने वाले हैं फिल्म दावत-ए-इश्क में। हाल ही में हुआ इस फिल्म की ट्रेलर का लॉन्च, जहां मीडिया से इंटरेक्शन करने और इस फिल्म से जुड़ी बातें करने पहुंचे ये दोनों एक्टर्स। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट लव एंड रोमांस। तो मीडिया ने इस मौके पर पूछा आदित्य से उनके और श्रद्धा की लव स्टोरी के बारे में। इस पर आदित्य ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया और ये कहा दैट रूमर्स होती ही हैं और वो इन खबरों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। It's part and parcel of an actor's life. It's fine. I don't have anything wrong. Find anything wrong with it. It's going to happen in life. And if you're an actor, you have to be okay with that happening. So I'm fine. It's okay. आदित्य ने श्रद्धा से जुड़ी कोई ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन अपने स्कूल की लव स्टोरी की कहानी मीडिया के आगे जरूर रखी। आदित्य ने कहा कि उनको स्कूल में एक लड़की ने डिच किया था और उसका दर्द उनको आज तक होता है। दिया है, 9th स्टैंडर्ड में दिया है मुझे। And it still hurts me. But नहीं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दिया लाइफ में। वेल, आदित्य ने तो अपने स्कूल का राज खोल दिया, लेकिन उस बात का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जो उनके और श्रद्धा के इर्द गिर्द काफी समय से चल रहा है और मीडिया को भी उनके इस इश्क की दावत का इंतजार रहेगा जब वो उनके आगे अपनी सच्चाई रखेंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस मलाइका अरोरा खान ने खुद से जुड़ी कई कंट्रोवर्सी पर एक मैगजीन से बात किया है और मलाइका के इन्हीं बयानों की हकीकत जानने के लिए हम मिलने पहुंचे खुद मलाइका से। आप भी देखिए। हाल ही में नजर आई मलाइका अरोरा खान। मलाइका was here at an event to promote a magazine as she was on the cover page and for the first time she talked about her equation with Arjun Kapoor। अर्जुन कपूर ने जब से बॉलीवुड में एंट्री की है, रिलेशनशिप्स की खबरें उनके इर्द गिर्द घूमती ही रहती हैं एंड रिसेंटली इस बात पर मलाइका ने दिया अपना बयान और पहली बार मलाइका अरोरा खान ने अपने और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप के बारे में इनडायरेक्टली की कुछ बातें। फर्स्ट टाइम बात की है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्जुन कपूर की बात करूँ तो इतने दिनों बाद ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है? Read the magazine. There's nothing to it, but people like to sensationalize everything. There's nothing to it. जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने दिनों बाद ये टॉपिक कहाँ से आ गया। वेल, मलाइका ने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सफाई दी है। फर्स्ट टाइम बात की है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्जुन कपूर की बात करूँ तो इतने दिनों बाद ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है? Read the magazine. There's nothing to it, but people like to sensationalize everything. There's nothing to it. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर जॉन अब्राहम अपनी डांसिंग स्किल्स को लेकर कभी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहे और रिसेंटली अपनी फिल्म वेलकम बैक की शूटिंग के दौरान भी अपनी खराब डांसिंग स्किल की वजह से जॉन को एम्बैरस होना पड़ा।
आप भी देखिए। जॉन इब्राहिम आज बॉलीवुड के चर्चित नामों में से एक है। A model turned actor has come of age now and is doing very well. कई बार जॉन की एक्टिंग और उनके एक्टिंग करियर को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मद्रास कैफे और शूटआउट एट बडाला जैसी फिल्मों के बाद जॉन ने काफी सारे क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए हैं। John also has to his credit a production house which has produced films like Vicky Donor and Madras Cafe. और अब जॉन इब्राहिम बहुत जल्द नजर आने वाले हैं वेलकम बैक में, और इस फिल्म के बाद जॉन को परफेक्शनिस्ट का नाम भी दिया जा सकता है। खबरों की माने तो जॉन इब्राहिम इस फिल्म में एक स्पेशल आइटम नंबर की शूट में लगे हुए थे। He was not able to get the steps right. Eventually, जॉन इस डांस की वजह से इतने तंग हो गए कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। Just to cool him down, the choreographer even asked John to change his steps and showed him some easy moves. लेकिन John was in no mood to hear the choreographer and wanted to perfect the tough moves. Slowly and steadily, John ने और मेहनत की और finally he got all the steps right for the song. Well, इसे कहते हैं कड़ी मेहनत का फल मिलना। John, after a lot of hard work, got his steps right and perfected there. तो बॉलीवुड के इस नए परफेक्शनिस्ट ने काफी सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, which is that with hard work and determination, you will always find your way. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म जज्बा में कौन सा बॉलीवुड एक्टर आएगा नजर, और साथ ही बताएंगे शाहिद कपूर ने किस फिल्म में काम करने के लिए नहीं चार्ज किया है कोई भी रेम्यूनरेशन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो एक्टर जॉन इब्राहिम ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म जज्बा में नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता की रिक्वेस्ट पर जॉन इस फिल्म में रोल कर रहे हैं, और संजय के करीबियों का कहना है कि फिल्म में जॉन का रोल भले ही छोटा होगा, लेकिन ये रोल काफी इम्पोर्टेंट होगा। जज्बा जॉन इब्राहिम की संजय गुप्ता के साथ 5वीं फिल्म होगी। एक्टर शाहिद कपूर फिल्म हैदर के डायरेक्टर विशाल भरद्वाज की इस फिल्म के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, विशाल भरद्वाज ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि फिल्म की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज न करने के लिए और फिल्म को अच्छी तरह से शूट करने के लिए बड़े बजट की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने और शाहिद ने फैसला किया कि वो इस फिल्म के लिए कोई अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। खबरों की माने तो अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म दिल धड़कने दो के सेट से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर लंदन रवाना हो गई हैं, जहां वो क्रिकेटर विराट कोहली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। विराट इंडिया इंग्लिश सीरीज के लिए इस वक्त लंदन में ही हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि विद्या बालन शाहिद कपूर से इस बात से काफी अपसेट है कि शाहिद ने उनकी बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद लिया है, लेकिन अब विद्या ने इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि शाहिद कपूर कोई क्रिमिनल नहीं है कि उनके नेबर बनने से विद्या को कोई दिक्कत होगी। हम आपको बता दें, कुछ साल पहले विद्या और शाहिद के एक दूसरे को डेट करने की न्यूज आई थी। खबरों की माने तो फिल्म शाहिद और सिटी लाइट्स के डायरेक्टर हंसल मेहता एक और रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो हंसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की लाइफ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने एक रियलिटी शो को जज करने से इनकार कर दिया है। दरअसल शिल्पा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, और यही वजह है कि एक रियलिटी शो के बड़े ऑफर को शिल्पा ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो एक्टर इरफान खान फेमस लिरिसिस्ट साहिद लुधियानवी की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म में नजर आ सकते हैं, और इस फिल्म में एक्ट्रेस की रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है। ये फिल्म साहिद की रोमांटिक लाइफ को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाएगी। डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला का कहना है कि फिल्म किक के सॉन्ग हैंगओवर को शूट करने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो फिल्म के सारे सॉन्ग्स को सलमान खान से ही गाने के लिए कहेंगे, और अभी भी वो सलमान खान को मनाने में लगे हुए हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ की डिमांड अचानक काफी बढ़ गई है, और आजकल इवेंट्स अटेंड करने के लिए टाइगर अच्छा खासा अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन सोर्सेज की माने तो टाइगर अपने ट्रेनर और डांस टीचर के इवेंट्स को अटेंड करने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि टाइगर उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार बॉलीवुड को अपनी एक और नई सौगात देने वाले हैं। अक्षय कुमार is trying out something new. He is lip syncing to a female voice for the song Johnny Johnny for its entertainment his forthcoming film. The track is based on a very popular nursery rhyme and has Akshay lip syncing to a female's voice in a funny style. वरुण धवन को किस करने की टेक्निक पर मिले फुल मार्क्स, ये हम नहीं आलिया भट्ट का कहना है। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया वरुण का एक किसिंग सीन है, और आलिया ने कहा कि वो वरुण को किस करने में 10 on 10 देंगे।
Hate Story 2 has been appreciated on social networking sites due to its bold scenes given by the debutant actress Surveen Chawla. But it seems that one sequence of sexual violation was so cruel and realistic that the actress suffered from a temporary nervous breakdown. Surveen Chawla confesses that she was totally stunned by the on-screen violation. Amitabh Bachchan, who's gearing up for the launch of his debut fiction television show, has thanked superstar Shah Rukh Khan for his wishes for the series. Shah Rukh Khan had previously taken to Twitter to express his excitement for the show and said that the show will be path-breaking. He has produced forthcoming horror drama Pizza, but Bijoy Nambiar says that he can't think of directing a film in the same genre. The director also said that he thinks that he can never ever direct a horror film as he's scared of horror. एक्टर अर्जुन कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ अर्जुन ने हमसे अपनी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर की बात। टेक अ लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्जुन कपूर को और वो किस तरह मेरे बालों के साथ खेल रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं कि उनके साथ किसी तरह का कोई बेहुदा सवाल पटांग सवाल ना किया जाए और हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे हाथ में है फिलिप्स एडवांस प्रो ट्रिमर जिससे मैं आपके बाल उड़ा सकता हूं अगर आपने बेहुदा सवाल पूछे तो। नहीं पूछिए। एक स्टार के लिए एक ब्रांड कितना आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज एक रेस चल रही है, एक कंपटीशन हो गया एड वर्ल्ड में। अच्छा जी, मुझे नहीं पता। कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है और एड को लेकर उनको ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार को किसी दैट इज द ब्रांड्स प्रेरोगेटिव। वो वहाँ पे एक्टर्स डोंट कम इनटू द पिक्चर सेइंग वी वांट टू रिप्लेस और वी वांट टू डू। फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ब्रांड्स दैट आई रिलेट टू, जो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे जो मैं अगर जाके किसी को बोलूँ प्लीज़ यूज़ कीजिए या खरीदिए, आई शुड बी एबल टू वाउच फॉर इट एट अ पर्सनल लेवल, नॉट ओनली बीइंग एन एक्टर। जब एक एक्टर्स आप जैसे सेलिब्रिटी अगर किसी को एंडोर्स करते हैं, आपके जो फैंस उसको फॉलो करते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या लिकर्स जैसे या पान मसाला टाइप जैसे भी ब्रांड को अगर इंडोर्स करना चाहेंगे, बिकॉज क्योंकि बहुत बड़े बड़े ए लिस्टर्स भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए मेरे पास अभी तक आया नहीं है कोई ऐसा ब्रांड, तो ये गलत होगा कि मैं हाँ या ना टीवी पे कहूँ। वो डिपेंड करता है हर ब्रांड पे, क्रिएटिव्स क्या है, किस चीज़ को लेके बात हो रही है। आई थिंक अल्कोहल इज एनीवेज नॉट अलाउड टू बी प्रमोटेड ऑन टीवी एंड उसका तो सवाल पैदा नहीं होता। बट यू शुड नेवर से नेवर इन लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ डन। ये ज़िंदगी की असलियत है, सब लोग कंज्यूम करते हैं चीज़ें, इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ हाउ थिंग्स आर डन। सो आई एम नॉट, आई कैन नॉट कॉमेंट, आज नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ये कभी नहीं करूँगा या हाँ मैं करूँगा। वो मेरी पर्सनल चॉइस तब पे डिपेंड करेगी व्हेन आई गेट एन ऑफर ऑफ द सॉर्ट। रणवीर ने भी अभी लेटेस्ट जिस ब्रांड को एंडोर्स किया था, उन्होंने आपको एक कौन सा ब्रांड है, जो वो कॉन्डम का जो उन्होंने ब्रांड जो उन्होंने एंडोर्स किया, कोई शर्म नहीं आती है सर। तो उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट किया। मैंने जब पिछली बार इलिका भी आई थी मुझसे सवाल करने, तो उन्होंने कहा था कि रणवीर सिंह डब्बा भेजने वाले थे। मुझे अभी तक नहीं मिला डब्बा, पर ये ट्रिमर उन्हें ज़रूर पहुंच जाएगा, ये मैं कह देता हूँ। I think Ranveer Singh has used that box. That is why it has not reached me. And Ranveer Singh nowadays needs a trimmer because he is going light on his stubble because he's shooting for Zoya's film. तो मैं ज़रूर भिजवाऊंगा उसे. I'll send it all the way to Istanbul for him. Yeah, दीपिका भी वहाँ पर गई हुई थी, उनको कंपनी दे रही थी। अच्छा, दीपिका को ट्रिमर की ज़रूरत तो नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है दीपिका को तो नहीं है। एक्टर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और उनको उनकी स्टाइल हमको अच्छी लगती है। कभी ऐसा कोई एक्टर जिसका स्टाइल आपको बहुत पसंद आया? देखिए मेरे साथ ऐसा डायरेक्टली तो नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय अनिल चाचू। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो दाढ़ी मूछ, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली ब्रिंग इट ऑन सेल्यूलॉइड। जब 80s में क्लीन शेवन हीरोज का दौर था, तो ही वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड इट। हाँ, तो उन्होंने तो अच्छी खासी दाढ़ी और मूछ भी थी उनकी, तो ही वॉज माई फर्स्ट, आई रिमेंबर नोटिसिंग ही इज़ द फर्स्ट हीरो, प्रॉपर हीरो विद अ मुस्टैश। तो ही वॉज माई इंस्पिरेशन देन। अगर they are getting inspired by me, then mind blowing, fantastic, superb, as Anil Kapoor would say. झकास। क्या बताओ फैनी के बारे में? Because मैंने एक टैटू वाला जो आपका लुक देखा, वो जो स्पेसिफिकली वो क्यों है? There are actually 3 tattoo. नहीं, वो होमी ने ट्विटर पे डाला यार, वो कोई स्पेसिफिकली ऐसे नहीं था। लगा कि शायद दीपिका पादुकोण का जो एक बिल्कुल हाथ में कुछ उन्होंने लेकर एक जो पिक्चर डिस्कवर, जो मेरी पहली फोटो आई थी, आपने देखी मेरी पहली फोटो जो आई थी? आपने इन द येलो गंजी, नहीं ग्रीन गंजी में जो चश्मे पहने, लाल रंग के चश्मे, सो दैट वाज माय फर्स्ट लुक, दैट दीपिका's फर्स्ट लुक वाज हर वॉकिंग विद द बुचर्स नाइफ। ये सब फोटोज है, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म। जो टैटू था एक्चुअली वो होमीज जस्ट जॉइन ट्विटर एंड ही पुट दैट इमेज अप, वो उसने खुद अपने फ़ोन से लेके रखी थी। जब हम शूटिंग कर रहे थे, ही सॉ दैट इंटरेस्टिंग पोस्चर। फिल्म में मेरे पास 3 टैटूज है, 3 अलग अलग टैटूज है, दैट्स वन ऑफ देम। एंड आई प्ले सैवियो डगामा, जो हुज मैकेनिक। सो उस फोटो में आपको दिख रहा है मैं गाड़ी के बॉनेट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो द ट्रेलर इज आउट ऑन 9th in the morning, it will be out on 9th morning, it's going to be there for the world to see.
द थिंग इज द ट्रेलर विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. मैं अगर ये कहानी को समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आई वोंट बी एबल टू डू इट एज वेल एज द ट्रेलर. व्हाट आई कैन से इज I think it's an amazing achievement for Illuminati Films that they have managed to go out and make a film like this. English में बनाई है हमने पूरी. मेरा वही सवाल था कि आपको लगता है कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी बिकॉज उनको एक एक्सपेरिमेंट हम हमेशा एज व्यूअर्स एंड कंज्यूमर्स कंप्लेन करते हैं कुछ अलग नहीं कर रहे लोग या कोशिश नहीं कर रहे. So I think we as being commercial commodities with all these 5 names, they are very known actors with me in the film. Naseeruddin Shah, Pankaj Kapoor, Dimple Kapadia, Deepika, Homie has just made Cocktail. I think there is enough value in these names for people to want to come and see something different. I feel it's a one of a kind film in that sense. Puri English mein hai. It's been beautifully shot and made, and I would give credit to Homie and Dinu who have gone out and taken a chance to do a film like this. और सबसे interesting चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर ये चलेगी तो लोग और ऐसी पिक्चरें बनाएंगे. I think it's good to try. कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए. जब मैंने साइन की थी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि it'll be so awaited by the time it comes. मैंने सोचा था एक इंटरेस्टिंग अलग सी पिक्चर करूँगा. But it's nice to know that the audience is excited to see the film. That's a good sign. That means our audience is open to see different kind of films. That's a good thing. एक्ट्रेस अमृता राव का नाम पिछले कुछ समय से एक रेडियो जॉकी से लिंक किया जा रहा है और अब फाइनली इस न्यूज पर अमृता का रिएक्शन आया है. टेक अ लुक. ना करते हुए ही सही, लेकिन अमृता राव ने जूम के सामने एक्सेप्ट कर लिया अपनी रिलेशनशिप के बारे में. और जूम ने भी अमृता से इस कैंडिड एक्सक्लूसिव चैट में उनके बॉयफ्रेंड अनमोल के बारे में निकाल ही ली बात. सुन लीजिए अमृता की ही जुबानी. मैं ये बता देती हूँ आपको, आई एम श्योर अमृता फिर से लाइक लास्ट टाइम आल्सो वी रियली ट्राइड कॉलिंग हर, लेकिन उन्हें बच के निकल गई. तो शायद अब अनमोल के बारे में बात करेंगे. हैंडसम पर्सन अनमोल के बारे में बात. तो बेसिकली वो अनमोल को मिस कर रही है. देखो जो भी बॉयफ्रेंड होगा अनमोल ही होगा. वेल इनडायरेक्टली ही सही, अमृता ने हिंट दे दिया कि जो भी होगा वो अनमोल ही होगा. तो कहीं ना कहीं इस बात को हम अमृता के एंड से कंफर्म कर लेते हैं दैट शी इज इन अ रिलेशनशिप विद अनमोल. जो भी बॉयफ्रेंड होगा अनमोल ही होगा. But we also hope that Amrita comes out open about her relationship very soon. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जिससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है. वेल, ऐसा क्या कहा अनुभव ने? लेट्स फाइंड आउट. बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए मुंबई में अपनी फिल्म्स की शूटिंग करना मुश्किल होता जा रहा है. रिसेंटली कुछ फिल्म मेकर्स अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे और अब इस पूरे मामले पर फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने सबका ध्यान इस ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि मुंबई, जिसे फिल्मों के लिए जाना जाता है, अब यहाँ कोई भी अपनी फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहता. अनुभव ने अपने ब्लॉग में कहा है, सड़कों पर शूटिंग के लिए रिश्वत पहले भी दी जाती थी, यूनियन पहले भी थी, जूनियर आर्टिस्ट पहले भी होते थे. हाँ, सियासी पार्टियों की दखल नहीं थी पहले, लेकिन अब है. जाने क्यों? कुछ आसान करते थे तो समझ में आता, और मुश्किल कर दिया है बेहद मुश्किल. पैसे सब कमाए पर इस शहर का नुकसान ना करे. बम्बई की पहचान फिल्मों से है और फिल्मों की पहचान बम्बई से है. दरअसल अनुभव को अपनी एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग मुंबई में करनी है. फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड है कि पूरी फिल्म को मुंबई की सड़कों पर शूट किया जाए, लेकिन अनुभव का कहना है कि आज सिस्टम में करप्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि मुंबई में फिल्म शूट करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. अनुभव ने यहाँ उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी निशाना बनाया है जो बात बात पर फिल्मों की शूटिंग को रोक देते हैं. साफ है, अनुभव सिन्हा अपने इस ब्लॉग से अथॉरिटीज का ध्यान इस पूरे मुद्दे की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि अब मुंबई में फिल्म शूट करना काफी मुश्किल भरा हो चुका है. फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं. क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में. मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है और इस बारिश में हॉट टॉपिक है शाहरुख खान और सलमान खान का हग. अब ये कितना रियल है या फेक है, या ऐसा होना चाहिए था, या जो हुआ वो ठीक हुआ? चलिए जानते हैं इनके फैंस से.
सबको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। शाहरुख खान और सलमान खान ने रिसेंटली हक दिया था एक इफ्तार पार्टी में, इसके बारे में आपने सुना? हाँ सुना। क्या लगता है कि क्या ये सच में पैचअप हो गया? पैचअप ऐसा लगता है क्योंकि ये इंडस्ट्री है और मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन रखता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे कॉलेज में से ड्रामा वगैरह करता हूँ। तो आई थिंक सो कि जो करण अर्जुन हमने देखी है वो वापस एक बार देखने मिले, जो कि वो भाई दोनों का प्यार है वो देखने मिले। मुझे उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था, मैं तो कब से फिराक में। अच्छा, बट ये सिर्फ इफ्तार पार्टी में ही हक क्यों होता है? कभी भी हक तो कभी भी हो सकता है, कभी भी साथ में आ सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बिजी होंगे इसलिए वो स्टार पार्टी में मिलते होंगे, इसलिए वो मेरे ख्याल से वो टाइम पे उन्होंने हक किया होगा। ये आपका मानना है? चलो अच्छा है भाई। जो इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान ने एक दूसरे को हक किया, इसके बारे में आपने सुना है? Yeah, I've heard about it and I think it's a good thing. Why not? मतलब अभी they are like frenemies, you know. So it's like वापस आ गए तो no problem. बट ये पब्लिसिटी के लिए था या सच में दिल से था, क्या लगता है आपको? दिल से तो लग रहा था, हक कर रहे थे तब। You never know. क्या बोलेंगे, क्या सच सच बताते हैं? ये बताइए, हाल ही में शाहरुख खान और सलमान खान ने एक दूसरे को हक किया, इसके बारे में सुना है आपने? हाँ सुना। क्या लगता है कितना रियल है, फेक है, क्या है? रियल भी हो सकता है पर रियल भी हो सकता है, पर कहते हैं क्या वो फेक है। व्हाट्सएप पे भी आ गया, फेसबुक पे आ गया, वो तो सब जन कहते हैं फेक है। अभी उनको पता रहेगा जो क्या सच है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या इनको पैचअप हो जाना चाहिए इनका? हाँ पैचअप तो हो जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े स्टार हैं, दोनों जो आगे तो अच्छा होगा ना, फिल्म इंडस्ट्री और आगे बढ़ सकती है। I wanted to be different. I wanted to do an exclusive act. अच्छा, अगर इस हक के बारे में कहा जाए तो क्या लगता है कितना रियल है ये? About what? इस जो उन लोगों ने गले मिले एक दूसरे को इफ्तार पार्टी में। झूठ ही होगा, सबका काम ही है तो सच झूठ बोलना है। झूठ होगा? मैं तो देखा नहीं ना अभी तक, फिर देखा होगा तो पता चलेगा ना। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉपर वो लोग गले मिले तो आपको लगता है फेक है? आई मीन उनकी दुश्मनी अभी तक बरकरार है? दुश्मन तो रहेगी, ऐसा गले में मिलना तो रहता है ना, लेकिन दुश्मन तो उन लोगों में होगी अभी तक। आजकल हर चीज़ नौटंकी हो गई, एवरीथिंग इज बिकम परफॉर्मेंस, ये भी चल ही रहा है। साल में एक बार ही क्यों वो हक करते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इफ्तार पार्टी में वो लोग गले मिलते हैं? हाँ दिखावे के लिए गले मिलते रहेंगे, मतलब उन लोगों का दुश्मन तो है लेकिन दिखावे के लिए गले मिलते रहेंगे वो लोग। आप क्या चाहते हैं, क्या वो लोग साथ में आए? ऑब्वियसली। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। हाल ही में नजर आई मलाइका अरोरा खान. Malaika was here at an event to promote a magazine as she was on the cover page. And for the first time, she talked about her equation with Arjun Kapoor. And she also said that sometimes it's done to sensationalize the things. John Abraham is the new perfectionist in Bollywood. Recently, John was shooting for an item number for his upcoming film Welcome Back, and he could not get the steps right and was furious on himself for not getting the steps right. The choreographer even asked John to change the steps and showed him some easy moves. But John was not in the mood to listen to the choreographer and wanted to perfect the tough moves, and after much trying, he succeeded in the same. Director Anubhav Sinha lashes out at Raj Thackeray and local political parties. Anubhav is shooting for a film and he's facing problems shooting in Mumbai. In an open blog, Anubhav writes how he's fed up of unions sponsored by political parties who bribe them. Anubhav's production has suggested him to shoot the Mumbai scenes outside Mumbai. Actor Aditya Roy Kapoor ने अपने relationship पर finally कुछ टिप्पणी की. The actor said that he's really not affected by the news and rumors related to his relationship, and it's a part and parcel of being an actor. Anurag Kashyap replies back to the apparently prejudiced statements of his rape. He explains that his words were misconstrued and tells us the context. While his ex-wife Kalki is promoting feminism, in this post of his, Anurag explains that feminists are judgmental people and are not the only ones who understand rape. परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर ने किया अपनी आने वाली फिल्म दावत-ए-इश्क का ट्रेलर लॉन्च. इस इवेंट को एक इफ्तार पार्टी का नाम दिया गया था. दावत-ए-इश्क was the actual इफ्तार पार्टी Yash Raj Films was organizing. Finally, नरगिस फाखरी की निकल पड़ी. मैं तेरा हीरो में उनको काफी पसंद भी किया गया था. And now she has added another feather to her cap.
she has bagged a Hollywood project with the famous actor Jason Statham. And in a chat with Zoom, she gave us the details regarding this project and how she got chosen for the role. पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्टर अमृता राव की रिलेशनशिप की खबरें काफी गरमाई हुई हैं और उनका ये रिलेशन एक फेमस रेडियो जॉकी से है। इससे जुड़ी काफी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन हमेशा की तरह अमृता ने इस बात की पुष्टि नहीं की। But recently, speaking with Zoom, she, after a lot of denial, gave some hints about the relation. Aamir Khan has done a deal with a sports entertainment channel for the charity football match that is organized by his daughter Ira. The match will be played on the 20th of July and stars like Hrithik Roshan, Siddharth Malhotra, Varun Dhawan, Ranbir Kapoor and a few actresses will also be a part of the team. Thanks to his goodwill with the channel, Aamir has got a deal done. Otherwise, it is very unusual for a sports channel to take up a celebrity charity match tie-up. Deepika demands a separate hotel in France. Deepika, who will be shooting for Tamasha in France with Ranbir Kapoor, does not want to stay in the same hotel as Ranbir, Imtiaz and the other key crew members. Deepika has asked for a separate hotel. She has hinted that there might be Ranbir visiting her and wants to stay separate from Ranbir and not just theirs. Deepika has also asked not to book her in the same flight as Ranbir Kapoor. She doesn't want the paparazzis to click them together traveling and boarding the flight. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.